सब कुछ भगवत स्वरूप ही है और भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना, ये दोनों ही पतन के कारण हैं। इनमें से अगर कामना का सर्वथा नाश हो जाए तो संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, और अगर संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी। फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी। अगर संसार का भगवत स्वरूप दिखना और कामना का नाश होना दोनों एक साथ हो जाएं तो फिर कहना ही क्या है। अरे देवताओं की उपासना करने वाले तो ज्यादा से ज्यादा देवताओं के पुनरावर्ती लोकों में ही जा सकते हैं, पर भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हां, अगर साधक की देवताओं में भगवत बुद्धि हो अथवा अपने में निष्काम भाव हो तो उसका उद्धार हो जाएगा, अर्थात वो भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। परंतु देवताओं में भगवत बुद्धि ना हो और अपने में निष्काम भाव भी ना हो तो उद्धार नहीं होगा। देवताओं की उपासना का दोष यह है कि उसका फल अंत वाला अर्थात नाशवान होता है, क्योंकि देवता खुद भी सीमित अधिकार वाले हैं। सो जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं। अगर वो अल्प बुद्धि वाले ना होते तो नाशवान फल देने वाले की उपासना, देवताओं की उपासना क्यों करते? भगवान की उपासना करते अथवा देवताओं में भगवत बुद्धि करते। भगवान की उपासना तो बड़ी सुगम है, उसमें विधि की, नियम की, परिश्रम की जरूरत नहीं है, उसमें तो सिर्फ भाव की प्रधानता है। परंतु देवताओं की उपासना में क्रिया, विधि और पदार्थ की प्रधानता है। मनुष्य को संसार की कितनी ही विधियों का, कला कौशल आदि का ज्ञान हो जाए तो भी वो तुच्छ बुद्धि वाला ही है। वो ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला है, परंतु जिसने भगवान को जान लिया है उसको किसी संसारिक विद्या, कला कौशल आदि का ज्ञान ना होने पर भी वो सब कुछ जानने वाला है।